जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का लॉ स्पेक्ट्रम की एक नई वीडियो पे। और आज के इस वीडियो में हम डिटेल में समझने की कोशिश करने वाले हैं अपराधों के प्रकार के बारे में कि आखिर अपराध कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि ऑफेंसेस के टाइप्स क्या क्या है, कितने प्रकार के हैं। एकदम आसान सी भाषा में समझने की कोशिश करेंगे और बहुत ही सिंपल और कॉन्सेप्चुअल क्लास होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। उम्मीद है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना जो लोग लॉ की तैयारी कर रहे हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है अपराधों के प्रकार। तो हमारे पास टोटल 6 प्रकार हैं अपराधों के। पहला है संज्ञेय अपराध, दूसरा है असंज्ञेय अपराध, तीसरा जमानती अपराध, चौथा है गैर जमानती अपराध, पांचवा है गंभीर अपराध और छठा है साधारण अपराध। तो इनके बारे में आखिर इन पे डिफरेंस क्या है और ये है कैसे, मतलब पूरा एकदम आसान सी भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है इन 6 अपराधों को, ठीक है ना। सबसे पहले आता है हमारे पास संज्ञेय अपराध। इसको इंग्लिश में कॉग्निजेबल ऑफेंस कहते हैं, ठीक है ना। संज्ञेय अपराध, इसकी खास बात ये होती है कि पुलिस बिना वारंट के किसी भी व्यक्ति को, सस्पेक्ट तक को विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है, गिरफ्तार कर सकती है पुलिस। यहाँ पर पुलिस को बहुत बड़ी पावर दी गई है, बहुत बड़ी पावर। मतलब ऐसा समझ के चलिए कि अगर जैसे कहीं पे क्राइम हुआ, मान लो इस जगह पे क्राइम हुआ, ठीक, यहाँ पे 1 2 3 4 5 लोग खड़े हैं। यहाँ पे एक बंदा बाइक से आता है, घुस करके इसको मार देता है, ठीक है ना। यहाँ से आया इस रास्ते से, यहाँ पर इसको घुस के मार दिया ना। तो अगर ये पुलिस है, यहाँ पे पुलिस स्टेशन, ठीक है ना, अगर ये चाहे ना तो यहाँ पे इस क्राइम की वजह से इसको सबको अरेस्ट कर सकती है। इतनी ज़्यादा पावर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसकी हत्या हुई है, मर्डर हुआ है। तो ये हो गया कॉग्निजेबल ऑफेंस, यानी कि संज्ञेय अपराध। तो यहाँ पर पुलिस इनको बिना सोचे समझे संदिग्ध के आधार इन सबको अरेस्ट कर लेगी। आसपास बस रहने चाहिए, ठीक। फिर बाद में वो कोर्ट का काम है कि सबूत के अभाव में, है ना, इनको छोड़ दे। लेकिन पुलिस भाई इनको अरेस्ट कर लेगी अगर आसपास भी रहेंगे। अगर थोड़ा बहुत पुलिस को लगता है, अगर लगता भी नहीं है ना, फिर भी वो इनको पकड़ सकती है, पूछताछ करेगी, इंटेरोगेशन करेगी, इसके बाद छोड़ देगी। और ना भी छोड़ेगी तो 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा। फिर वहाँ जाएंगे तो ये अपनी अपनी बातें रख देंगे मजिस्ट्रेट के सामने, ऐसा था। लेकिन जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं हो जाती तो भाई ये लोग देखते होंगे आप लोग कि कहीं पर अगर जैसे लड़ाई झगड़ा होती है गांव वगैरह में ज़मीन की वजह से, अगर किसी को कोई मार देता है, जान से मार देता है ना, तो वहाँ पर पूरा गांव के गांव उठा के चले जाते हैं पूछताछ करने के लिए। मतलब गांव का गांव नहीं, जहाँ लोकल जो मोहल्ला रहता है, गली रहती है, आसपास के जितने भी लोग रहते हैं, घर से सबको उठा के चले जाते हैं। वो इसीलिए क्योंकि पुलिस को पावर है भाई, यहाँ पे बहुत तगड़ी पावर है। विदाउट वारंट मजिस्ट्रेट से पूछने की ज़रूरत ही नहीं है, फ्री हैंड है, टोटल फ्री हैंड है। फुल इनका मनमानी यहाँ पे अपना कर सकते हैं। समझ रहे हो ना, पुलिस मनमानी नहीं कर सकते हैं, कहने के लिए है, मतलब उनको फुल पावर है, एकदम एक्सट्रीम लेवल की पावर है कि किसी को भी क्राइम सीन के आसपास अगर कोई भटक रहा है तो उसको उठा सकती है। विदाउट वारंट किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट कर सकती है अगर लग रहा है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस में इसका रोल किसी भी प्रकार का हो सकता है, या तो ये विटनेस हो, या तो ये थर्ड पार्टी हो, मिला हुआ हो, कुछ भी हो, तो वो पकड़ लेंगे भाई। जितने लोगों पर शक जाएगा पुलिस का कि भाई इसने किया, सबको उठा लेगी भाई उसको कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के अंदर, ठीक है ना। पुलिस विदाउट वारंट, मजिस्ट्रेट की परमिशन ही नहीं चाहिए, उठा लेगी, फिर जाके मजिस्ट्रेट के पास पेश करती रहेगी, ठीक। FIR दर्ज करना अनिवार्य है, लेकिन यहाँ पर FIR जरूर दर्ज करना पड़ेगा घटना से संबंधित जो भी होगा, ठीक। जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस होते हैं उसमें FIR नहीं की जाती, उसमें कंप्लेंट होती है। क्या होती है? कंप्लेंट, ठीक है, उसमें कंप्लेंट होती है। नॉन कॉग्निजेबल यानी आगे असंज्ञेय अपराध में, ठीक है। उदाहरण देख लो, हत्या, बलात्कार, डकैती। इसी तरह के बहुत सारे ऑफेंसेस हैं। BNSS की शेड्यूल फर्स्ट के अंदर, BNSS की शेड्यूल फर्स्ट के अंदर आप देखोगे तो बहुत सारे लिस्ट दी हुई है संज्ञेय अपराधों की, असंज्ञेय अपराधों की, जमानती अपराधों की, अजमानती अपराधों की, बहुत सारी लिस्ट दी हुई है, ठीक है। तो वहां पर ये क्या करते हैं, उसमें बताया, उसमें वो जो लिस्ट दी हुई है ना,
उसमें बताया गया कि कौन सा अपराध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का कौन सा अपराध संज्ञेय होगा और कौन सा असंज्ञेय। ठीक है, तो मेनली संज्ञेय अपराध वो होते हैं जैसे बड़े बड़े अपराध हो गए, यानी संगीन अपराध, संगीन यानी ग्रीवियस, हट ग्रीवियस, ग्रीवियस कह सकते हो, हीनियस कह सकते हो, मतलब बड़े बड़े अपराध होते हैं जिसमें सजा या तो लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट की होती है या कि फिर डेथ पेनल्टी होती है, ऐसे समझो, जिसमें बहुत ज़्यादा पनिशमेंट होती है, कई सालों तक जेल में रहना पड़ सकता है, जिसमें कई सालों तक जेल में चक्की पीसना पड़ सकता है, तो वो अपराध होते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंस। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा इसका मतलब। ठीक, तो इसके बाद बढ़ते हैं अपन असंज्ञेय अपराध की ओर। तो देखिए असंज्ञेय अपराध क्या होते हैं, असंज्ञेय अपराध होते हैं पुलिस सीधे गिरफ्तारी नहीं कर सकती। कैसे अपराधों में, असंज्ञेय अपराधों में। मैंने अभी आपको बताया था जो संज्ञेय अपराध होते हैं उसमें पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है, लेकिन सबसे बड़ा जो डिफरेंस दोनों में यही है कि असंज्ञेय अपराध के अंदर पुलिस को वारंट की जरूरत होगी, अरेस्ट वारंट। क्या, अरेस्ट वारंट कौन देगा, अरेस्ट वारंट कौन देगा, मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट की अनुमति आवश्यक, मजिस्ट्रेट जारी करेगा वारंट। कौन जारी करेगा, मजिस्ट्रेट। ठीक है ना, मजिस्ट्रेट वारंट जारी करेंगे कि भैया जाओ इस व्यक्ति को उठा के ले आओ, पकड़ के ले आओ। ठीक है ना, और ये असंज्ञेय अपराध जो होते हैं इसको ऐसे समझ के चलो कि ये छोटे छोटे अपराध होते हैं, ज़्यादा बड़े अपराध नहीं होते, है ना। इसमें एफआईआर नहीं होती। असंज्ञेय जो प्रकृति के अपराध होते हैं इसमें एफआईआर नहीं होती, इसमें क्या होता है, कंप्लेंट। क्या होता है, कंप्लेंट, समझा, कंप्लेंट यानी शिकायत दर्ज होती है। ठीक है, इसमें एफआईआर नहीं होती असंज्ञेय अपराधों में। तो यहाँ पे जैसे उदाहरण दिया हुआ है मानहानि, डिफेमेशन और साधारण मारपीट। ठीक है, जिसमें कम सजा होती है, बेसिकली मान लो असंज्ञेय अपराध होते हैं। समझ में आ गया होगा। इसके बाद बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर, जमानती अपराध। भैया जमानती अपराध क्या होते हैं, देख लो, इनको बताता हूँ मैं। तो देखो जमानती अपराध जो होते हैं तो इसमें बेसिक जो मेन चीज आपको याद रखना वो ये है कि आरोपी को जमानत मिलना उसका अधिकार है। आपने एक वो सुनी होगी, क्या सुनी होगी, लाइन सुनी होगी, बहुत फेमस लाइन है, बेल इज द रूल, बेल इज द रूल। क्या, बेल इज द रूल एंड जेल इज एन एक्सेप्शन। क्या, जेल इज एन एक्सेप्शन। ठीक, ये लाइन आपने बहुत सुनी होगी, बहुत बहुत फेमस लाइन है ये चीज आप याद रखें। जनरली क्या होता है, बेल रूल होता है, नियम है कि आपको किसी भी आरोपी को जिस पे मुकदमा चल रहा है उसको बेल दे दी जाएगी। ठीक, लेकिन एक सेकंड, हाँ, जनरली रूल होता है कि बेल मिल जाएगी, अधिकार होता है अक्यूज्ड का कि उसको बेल मिल जाए। ठीक है, लेकिन ठीक ये जमानती अपराध के अंदर होता है। अजमानती अपराध में ठीक उल्टा हो जाता है, वो डिस्क्रिशन पावर पे आ जाती है जज की। तो जो जमानती अपराध वे अपराध होते हैं, जमानती अपराध वे अपराध होते हैं जिसमें बेल अधिकार हो जाता है, किसका, आरोपी का, है ना, उसका अधिकार होता है, उसको बेल मिलेगी ही मिलेगी, कोई नहीं रोक सकता। वो अपराध जिसमें बेल मिल जाती है उसको कहते हैं जमानती अपराध। वे अपराध जिसमें बेल लेना यानी कि जमानत लेना आरोपी का अधिकार है और उसको कोई नहीं छीन सकता, है ना। अधिकार क्या होते हैं, जिनको कोई छीने ना। ठीक, तो उसमें बेल मिल जाती है तो जमानती अपराध। किसी भी अपराध में जिसको अपराध कर रहा कोई, उसको अगर बेल मिल गई तो जमानती अपराध हो जाएगा। और अगर जिसमें बेल नहीं मिल रही है तो वो हो जाएगा जमानती या गैर जमानती अपराध, जिसमें बेल डिनाइल, खत्म, नहीं मिलेगी, और मिलेगी तो जज के विवेक पर निर्भर करेगा, यानी अदालत के दिमाग पर डिस्क्रिशन पावर होगी। ठीक है, जमानत अदालत के विवेक पर निर्भर करती है। ठीक, ये गैर जमानती अपराध के अंदर होता है। क्या, गैर जमानती अपराध के अंदर। ठीक, आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा। देखो जो होता है ऐसे अपराध जिन पर बेल नहीं मिलती या मिलती भी है तो अदालत के डिस्क्रिशन पावर यानी कि
विवेक पर निर्भर करती है। विवेक यानी बुद्धि, दिमाग पर, वो उसका मन है। न्यायाधीश का मन है कि उनको बेल देना है कि नहीं देना। मजिस्ट्रेट का काम है, वो मजिस्ट्रेट का दिमाग है, कह रहा कि बेल देना, दे देना, दे देगा। बोल रहा है मजिस्ट्रेट का दिमाग कि नहीं, ये भाई खतरनाक और कुख्यात अपराधी है, छोड़ दूंगा तो जाके दोबारा विक्टिम को मारेगा ये। जज के दिमाग में चल रहा है कि भैया ये हैबिचुअल ऑफेंडर है, बार बार अपराध करके आता है, बार बार ये लोगों को परेशान करता है, आतंक फैला रखा है, इसको बेल नहीं देना है। तो मजिस्ट्रेट बेल नहीं देगा, कोई जज नहीं देगा। अगर ऐसी कंडीशन है तो वो जज के ऊपर है। जज का मन कर रहा है कि चलो यार पहली बार किया है, छोड़ देते तो दे देगा बेल। ये पूरा पूरा जज के दिमाग पर, न्यायाधीश के दिमाग पर, मजिस्ट्रेट के दिमाग पर निर्भर करेगा। ठीक है ना। इसके बाद फिर बढ़ते हैं गंभीर अपराधों के बारे में कि गंभीर अपराध क्या होते हैं। देखो, गंभीर अपराध होते हैं वे अपराध जिसमें आजीवन कारावास और मृत्यु दंड की सजा हो सकती है। कठोर दंड होता है जिसमें, यदि कोई अपराध कर रहा है जिसमें अगर ये लिखा है कि इस अपराध को करोगे तो आपको आजीवन कारावास दिया जाएगा और मृत्यु दंड दी जाएगी, तो वो गंभीर अपराध की श्रेणी में आ जाएंगे। ठीक। वहीं इसके बाद साधारण अपराध हैं वे अपराध जहाँ पर कम सजा हो, कम जुर्माना हो। ठीक। जैसे सामाजिक सार्वजनिक उपद्रव, शोर शराबा करना, रास्ते में उल्टा सीधा बकना, गाली देना, नशे में इधर उधर इसको उसको परेशान करना, पत्थर फेंकना इधर उधर, सार्वजनिक उपद्रव कहलाएगा ये, है ना। तो इसको कहा जाएगा साधारण अपराध, जिसमें ज़्यादा सज़ा नहीं होती है। ठीक है। अगर पुलिस पकड़ रही है तो ज़्यादा सज़ा नहीं होगी, आपको छोड़ दिया जाएगा कुछ देर में। ठीक है। तो यही था आज के इस वीडियो में। उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद।